अच्छा, सो अब बात करते हैं हम लोग सी स्ट्रिंग्स के बारे में। सी स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर्स कह लो इन्हें, ये बेसिकली स्ट्रिंग्स की इक्विवेलेंट ही होती हैं। ठीक है, लेट्स यूज़ अ डिफरेंट कलर। जो कैरेक्टर एरेज होती हैं, दे आर लाइक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब कि कुछ मतलब फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, और वो भी आपका सी एस टी आर का एक फंक्शन होता है, उससे वो कन्वर्ट भी हो जाता है, तो इट्स नॉट एज बिग ऑफ एन इशू। दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू योर नो अप्रॉक्सीमेट का सही बनाते हैं योर स्ट्रिंग्स। ठीक है, एंड ये मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इक्विवेलेंट है। तो अच्छा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरेस की। ठीक है, सिंटेक्स इसका इस तरह से होगा कि you'll go with ये ठीक था, you'll go with 4। ठीक है, इंट की जगह यहाँ पे 4 यूज़ होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है, 4। एंड फिर कैरेक्टर एरे का नेम जैसे मैं लिख देता हूँ CAR। ठीक है, और फिर उसका साइज़ जैसे मैं कहते हैं यहाँ पे 4 का साइज़। ठीक है, और फिर अगर उसे इनिशलाइज़ करना है तो वो इनिशलाइज़ इस तरह हो जाएगी। अगर आपने अपनी वैल्यू से इनिशलाइज़ करना है तो इस तरह की इनिशलाइज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने वो वाली इनिशलाइजेशन करनी है जो डिफ़ॉल्ट होती है, तो उसके लिए द बेटर अप्रोच इज़ टू यूज़ अ फॉर लूप, और उसमें फिर इसको एज अ स्पेस कंसिडर कर लो। लेकिन नहीं तो ये एज नल स्टोर हुआ होता है। अगर आप इसमें कोई एक डाल के बाकी सारे छोड़ दो तो वो नल स्टोर हो जाता है उसमें। ठीक है, कैरेक्टर एरे में। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, एंड दीज बेसिकली रिप्रेजेंट योर मतलब ये आपके उसके इक्वल हो जाते हैं नंबर के। एस की में पढ़ा था ना, यहाँ पे सिंगल कोट होगा। एस की कोट्स चेक कर लेना। एस की कोट्स का मतलब ये है कि 65 पे आपका बड़ा ही होता है। ठीक है, कि मतलब कि अब आपने कैरेक्टर एरे के फॉर एग्ज़ाम्पल 0th इंडेक्स पे आपने डाला है ए, तो वो अगर आप किसी इंटीजर में ए को डालने की कोशिश करते हो तो वो डल जाएगा एक्चुअली। उसको हम कहेंगे इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, कि आप अगर किसी इंटीजर वेरिएबल को बनाते हो और उसमें ए डालने की कोशिश करते हो तो वो 65 के इक्वलेंट आ जाएगा। और अगर आप कोई डी डालते तो वो इसको इस तरह कर लेते हैं, इंटरचेंजेबल ही होता है कि अगर आपने किसी इंटीजर 65 को किसी कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर आइडेंटिफायर में डाला, कैरेक्टर डाटा टाइप के आइडेंटिफायर में, तो उसके अंदर ए स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और डी का 66, 67, 68, 69 आई थिंक आएगा। ठीक है, इस तरह क्या है। सो ये इम्प्लिसिट से हो जाएगा, लेकिन आपको इस पर वार्निंग भी आएगी। द बेटर वे इज़ टू यूज़ अ स्टैटिक कास्ट इसके लिए। ठीक है, स्टैटिक कास्ट, उसमें फिर आप अपनी डेटा टाइप डालो। ठीक है, जो भी है 4 है, इंट है, क्लोज, और उसमें फिर वैल्यू डाल दो यहाँ पे, इधर वैल्यू वैल्यू। ओके, सो इस तरह से होगा ये। एंड अब ये डिस्कशन हो गई। अब मैं कहता हूँ कि मैंने एक कैरेक्टर एरे बनानी है, और मैंने उस कैरेक्टर एरे में अपना नाम स्टोर करना है। ठीक है, मेरा नाम अब्दुल्ला है, आई थिंक इट्स 8 डिजिट्स। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आपका यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 नहीं होगा, साइज़ 5 होगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि
आपने इसको इनिशियलाइज़ किया, लेकिन कैरेक्टर एरे के लिए आपके इनिशियलाइजेशन के बाद भी आपकी एक एक्स्ट्रा स्पेस बचती है, जो आपकी जिसमें आपका स्टोर होता है ब्रेक के। यहाँ पे आपकी एरे ख़त्म हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रा वेरिएबल, मतलब वेरिएबल नहीं सॉरी, आइडेंटिफायर स्टोर हुआ होता है, एलिमेंट कह लो, ठीक है। ये स्टोर हो जाता है अपने आप ही, ये एंड पे ज़रूरी होता है, इसलिए आपका साइज़ हमेशा 1+ होता है। तो अगर ये 4 आपने कैरेक्टर स्टोर करना है तो आपको एरे डिक्लेयर करनी होगी, कैरेक्टर एरे 5 की, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड। अच्छा, मेरा नाम 8 का है तो मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, ठीक है। और इसमें फिर मैं अब यहाँ पे देखना, मेरा नाम अब्दुल्ला है तो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, यू गेटिंग इट, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, ओ सॉरी ई नहीं आएगा, मैं अल्फ़ाबेट्स लिखने लग गया था। यहाँ पे ABDULL बस नहीं में होते हैं, पता नहीं लगता। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पैटर्न है, मेरा नाम लिखा हुआ है कैरेक्टर एरे में, ठीक है। ये जब आपकी वन डायमेंशनल एरे होती है तो उसकी आप इस तरह से भी कह सकते हो वन डायमेंशनल एरे को, कि उसकी हमेशा एक रो होती है। रो के मतलब देर आर 1 रोज इन करेक्ट इंग्लिश, लेकिन देर आर मैनी कॉलम्स, लाइक कॉलम 1 भी हो सकती है और कॉलम 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। कॉलम ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, किस तरह कहूँ, कॉलम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन रो हमेशा 1 रहती है वन डायमेंशनल एरे में, तो इस तरह भी आप इसको डिपिक्ट कर सकते हो। ये आपको 2 डायमेंशनल एरे समझने में थोड़ी आसानी करेगा। बेसिकली आपने कैरेक्टर एरे से एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर लिया अब्दुल्ला की, ठीक है। इसके लिए आपको एक स्ट्रिंग का वेरिएबल चाहिए था, जिसको आपने कैरेक्टर की एरे के थ्रू आइडेंटिफाई किया, ओके। इसका कोड कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग आगे आ जाएंगे। एंड मैं ये कोड रिमूव कर देता हूँ, ऑनेस्टली मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, फजूल में एक्स्ट्रा इनपुट्स डाले, लेकिन इट माइट हैव हेल्प सम पीपल जिनको थोड़ा सा वन डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल एरे से रिलेट करने होगा। अच्छा जी, एक कैरेक्टर एरे बनाते हैं, ठीक है, और उसका नाम रख देते हैं हम CAR, और उसमें हम करते हैं 9, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये भी कर लेना, ठीक है, बिकॉज़ ये इसकी लाइब्रेरी होती है, ये ना करोगे तो फंक्शंस में इश्यूज आएंगे, फंक्शंस कॉल नहीं होंगे। और ये भी कर ही लेना, बिकॉज़ इसका भी इशू आ सकता है कि अगर आपने गलती से कन्वर्जन कर दिया है, कि आपने एक फंक्शन स्ट्रिंग का यूज़ कर लिया है और अपने जो कैरेक्टर एरे है उसको कन्वर्ट कर दिया है, तो ये इम्पॉर्टेंट होगा कन्वर्जन में। अभी हम सिर्फ कैरेक्टर एरेस की बात करेंगे, अभी हम स्ट्रिंग्स के अंदर नहीं जाएंगे और उसकी कन्वर्जन और वो सारा, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक फॉर अ डिफरेंट डे। सो अब इधर लिख देते हैं ए, मेरा नाम इतना लंबा ना होता यार, इतना लंबा नाम है। अच्छा, ABD तक कर लेते हैं इसको, ठीक है, ABD, ओके। इसको हम 4 कर लेते हैं, कुछ बहुत लेंथी हो जाएगा नहीं तो। अच्छा, अब जो 4th एलिमेंट है उसमें आपका, मैंने बताया था कि उसमें आपका स्टोर हो जाता है
ये स्टोर हो जाता है। और मैंने आपको बताया नहीं था ये है क्या, आई थिंक मैंने नहीं बताया था। दिस इज़ नल, दिस रिप्रेजेंट्स नल, नल कैरेक्टर बेसिकली, ठीक है। ये नल को रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर्स में, ASCII में, ठीक है। जस्ट लेटिंग यू गाइस नो। अच्छा, ये वन डायमेंशनल एरे होगी जिसमें स्ट्रिंग स्टोर हुई है ABD, ओके। एंड इसको आप, यही है, इसको आपने किसी और तरीके से लेना है एज एन इनपुट तो आप ले सकते हो। आप फॉर की लूप लगा लो एक, फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन, अभी के लिए मैं बेसिकली यहाँ पे साइज़ लिख लेना है तो ले लो इसका, इंट n इज इक्वल्स टू साइज ऑफ आपका CAR, ठीक है, और आपका साइज ऑफ CAR का एक एलिमेंट, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि एक एलिमेंट लिया है कैरेक्टर एरे का, ठीक है, 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है, आई थिंक 1 करता है या शायद 4 करता है, इट डजेंट रियली मैटर टू अस, ठीक है। कैरेक्टर एरे का एक एलिमेंट लिया है, उसको टोटल जो साइज़ है ना, मतलब कि जो साइज़ ऑक्यूपाई कर रही है एरे, उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर एरे का एलिमेंट 4 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा होता और हम सिर्फ यहाँ पे साइज़ ऑफ कैरेक्टर एरे को n ले लेते, तो वो हमें हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई करके हमें 16 आंसर दे देता साइज़ में। हाँ, साइज़ वो बाइट्स में ट्रू है, लेकिन वो हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ओके। सो डोंट गेट दिस कंफ्यूज, इसलिए मुझे साइज़ ऑफ ईच एलिमेंट से डिवाइड करना ज़रूरी है इसमें, ठीक है। कभी यहाँ पे 4 हुआ, इधर इस पॉइंट पे कैरेक्टर एरे के एक एलिमेंट की वैल्यू 4 हुई, इसमें आप 1 भी कर दो, 2 भी कर दो, 3 भी कर दो, ऑल आर पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ योर कैरेक्टर एरे, ठीक है। एंड सबका साइज सेम है, ठीक है। सो यहाँ पे आप n कर दो, ठीक है, I प्लस प्लस, और एक और काम करो, -1 ब्रैकेट्स भी ऐड कर दो, ठीक है। दीज आर इम्पोर्टेंट एज वेल, नहीं तो एसोसिएटिविटी के साथ इश्यूज हो सकते हैं आपके, कि आपका प्लस और जैसे मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इनकी प्रायोरिटी डिफरेंट होती है, तो वो गलत सीक्वेंस में, जैसे अब ये इक्वालिटी का साइन है, इसकी प्रायोरिटी इनइक्वालिटी का साइन है, इसकी प्रायोरिटी डिफरेंट होगी -1 से। तो इस तरह भी हो सकता है कि I लेस देन n की पहले टेस्ट हो जाए, मतलब कंडीशन, और उसका आंसर 0 और 1 में आएगा, ठीक है। बिकॉज जब भी कोई कंडीशन टेस्ट होती है तो उसका आंसर 0 और 1 में आता है। तो फिर जैसे अगर फॉर एग्जांपल I लेस देन n ट्रू हो जाएगा, तो फिर वो 1 -1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप लूप से बाहर आ जाओगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ पूरी कंडीशन में 0 और 1 टेस्ट होता है आपका, ठीक है। कंडीशन ट्रू है उसका मतलब है कि यहाँ पे 1 है, कंडीशन फॉल्स है उसका मतलब है यहाँ पे 0 है पूरे का ओवरऑल। इसलिए ब्रैकेट्स डालने हमेशा इट्स बेटर कि आप ब्रैकेट्स यूज़ करो, चाहे ज़रूरत है या नहीं है, बिकॉज कभी आपको ज़रूरत पड़ ही जाएगी, ठीक है। अच्छा, सो अब आप इसमें इनपुट ले लो, ठीक है। और फिर इसको कॉपी करते हैं एंड इसी का हम आउटपुट भी ले लेते हैं।
ये हर एलिमेंट को आउटपुट करने के बाद एक गैप आएगा which will be helpful for us. Let's run it like this. पहले हमें इनपुट करना है ऑफ कोर्स, ठीक है, इसलिए इट्स बेटर कि आप हमेशा एक प्रॉम्प्ट डाल दो यहाँ पे. मैंने भी नहीं डाला बिकॉज आई एक्सप्लेनिंग, लेकिन इट्स बेटर कि आप एक प्रॉम्प्ट डाल दो बिकॉज इस तरह आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि मेरा कोड नहीं शायद चल रहा है, कोई इस तरह का इशू आ गया है. लेकिन एक्चुअली में मुझे बस इनपुट डालना है डायरेक्ट. मुझे कोई प्रॉम्प्ट देता कि इनपुट डालो तो इट वुड हैव बीन बेटर फॉर मी एज वेल. अच्छा, अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ A P D, ठीक है, बिकॉज 4 साइज़ है लेकिन उसमें जो लास्ट एलिमेंट है उसमें नल स्टोर हो रहा है विच इज़ \0, ठीक है. ABD वापस आउटपुट हो गया, ठीक है. तो दिस वर्क्स इन दिस वे. अब हम 2 डायमेंशनल एरेस की बात करते हैं. ओके, सो जो 2 डायमेंशनल एरेस है, लेट मी चूज़ अ डिफरेंट कलर. ये गेस कर लेते हैं, ठीक है. 2 डायमेंशनल एरेस, कैरेक्टर एरेस. ओके, 2 डायमेंशनल कैरेक्टर एरेस का ये है कि इनमें आपको ये समझना पड़ेगा कि 1 डायमेंशनल एरेस को रिलेट करना है, ठीक है. मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ. रोज, कॉलम्स, ओके. अल्लाह खैर ही करे भाई, मैं थोड़ा सा गलत बना दिया, इसको इधर बना देना, ठीक है. बहरहाल समझ आ रही है सबको कि पहले हमारी 1 डायमेंशनल एरे में एक रो होती थी, ठीक है, और उसकी कॉलम्स हम लोग साइज़ से डिफ़ाइन करते थे कि हमने कितने साइज़, मतलब कि रखनी है, मतलब लेंथ कितनी हो सकती है पॉसिबल कैरेक्टर एरे की, ठीक है. कैरेक्टर एरे की आपकी साइज़ की स्ट्रिंग का जो है उसकी लेंथ क्या हो सकती है, ठीक है. लेकिन वो 1 डायमेंशनल था. 2 डायमेंशनल में बस ये होता है कि आपकी रोज़ बढ़ जाती हैं. 2 रोज़, 3 रोज़, 4 रोज़, ठीक है. और कॉलम्स का साइज़ फिक्स ही रहता है, लेकिन वट एवर यू वांट वो राइट साइड पे रहता है और रोज़ का लेफ़्ट साइड पे रहता है, जिस तरह कि आपका 2 डायमेंशनल एरेस का आपने अभी पढ़ा है, ठीक है. सो इट हेल्प्स कि आप ये दोनों चीज़ें साथ पढ़ रहे हो, ठीक है. अब इसका कोड जो है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू 2 डायमेंशनल एरे के. इसको बस आपने कैरेक्टर करना है, CAR2 कर देते हैं इसमें, ठीक है. आप नंबर ऑफ़ रोज़, मतलब कि आप नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स, ठीक है. अगर आपने इसको फॉर एग्जांपल आपने 1 डायमेंशनल एरे में लिखना होता, क्योंकि देखो आपके यहाँ पे 4 रोज़ हैं, ठीक है. इधर ऊपर आपकी 4 रोज़ हैं. ईच रो रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रिंग, ठीक है. ईच रो रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रिंग. ऐसा क्यों है? बिकॉज आपकी जो कॉलम्स हैं वो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ डिफाइन करती हैं, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ. तो अगर आप कल को इसको कन्वर्ट करना चाहते अपनी स्ट्रिंग्स में, तो उसमें आपको जो भी आपने स्ट्रिंग बनाई, ठीक है, कोई भी नाम रख दिया उसका व्हाटसोएवर, उसमें आपको सिर्फ स्ट्रिंग की एरे टाइप कुछ इस तरह की बनानी पड़नी थी, ठीक है. वो एक डिफरेंट चीज़ है. और
अभी हम इस पे रहेंगे, अपने टॉपिक पे ही रहेंगे। जस्ट लेटिंग यू नो कि वो एक 2 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे एक 1 डायमेंशनल स्ट्रिंग एरे के इक्वल होगी, ठीक है। कैरेक्टर एरेस के बेनिफिट्स होते हैं वो स्ट्रिंग एरेस के, आप कैरेक्टर एरे को कभी भी आप एज इन यूज़ कर सकते हो इन सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, ठीक है, इन कंडीशनल्स, वो हर जगह यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो दैट हेल्प्स, ठीक है। सिलेक्शन स्टेटमेंट अक्सर आपको पूरी स्टेटमेंट्स मतलब करनी पड़ जाती हैं, स्ट्रिंग्स करनी पड़ जाती हैं, तो उसके लिए मस्ट हो जाता है कि आपके पास ये कैरेक्टर एरेस की फॉर्म में हो, ठीक है। ये कंडीशनल्स में कवर किया हुआ है। अगर आप एक स्ट्रिंग इनपुट लोगे सिलेक्ट में तो वो वर्क नहीं करेगा, जस्ट लेटिंग यू नो। कोई भी स्ट्रिंग आइडेंटिफायर आप इसमें डालोगे सिलेक्ट में तो वो केस तो वो चलेगा ही नहीं, एरर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे अब 2 डायमेंशनल कैरेक्टर एरेस की। सिंटेक्स हमने डिस्कस कर लिया, हमने इसका तरीका भी डिस्कस कर लिया थोड़ा सा कि ये किस तरह रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, रिप्रेजेंट होती है। अब हम इसका थोड़ा सा कोड कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम आएंगे जो फंक्शंस हम अप्लाई कर सकते हैं 2 डायमेंशनल कैरेक्टर एरेस पे, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग को काफ़ी आसान कर देते हैं। उसके बगैर भी, उन फंक्शंस के बगैर भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन दे मेक योर लाइफ सो मच मोर ईजियर एंड दे जनरली हेल्प आउट, ठीक है। सो लेट्स गेट टू द कोड, इसको जल्दी से करते हैं और फिर हम आएंगे फंक्शंस पे। अब मैं इसका कोड रहने दे रहा हूँ बिकॉज इट मे हेल्प यू गाइस, और वैसे भी इतना कोई ज़्यादा है नहीं, ABD ही करना है मुझे सिर्फ। तो अब आते हैं कैरेक्टर CAR2, ठीक है। हर आइडेंटिफायर का नेम डिफरेंट होना चाहिए अगर आपको पता नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि मैंने 2 स्ट्रिंग्स स्टोर करनी है, सो आई से 2 रोज, ठीक है। द फर्स्ट वन रिप्रेजेंट्स रोज एंड द सेकेंड वन रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ ईच स्ट्रिंग, या उसको कह दो आप कॉलम्स, ठीक है। तो लेट्स से कि मेरी हर एक स्ट्रिंग 4 या 4 से लेस होनी चाहिए। अगर आप कोई चीज़ अनइनिशियलाइज छोड़ देते हो, ठीक है, इसको आप बाय द वे, आपको अगर 2 डायमेंशनल एरे आप लिख रहे हो ना, तो आपको अगर कहते हैं कि आपने खुद ही से इनिशियलाइज करना है, सो सम स्टूडेंट्स माइंड गेट कन्फ्यूज कि अब मैं कर्ली ब्रेसेस के थ्रू किस तरह इनिशियलाइज करूँ, मतलब कि कोड के अंदर ही इनिशियलाइज करना है आपने, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे पहले वाले में स्टोर करना है सॉरी A B, ठीक है, एंड D, ये आपका फर्स्ट स्ट्रिंग स्टोर हो गई है, ठीक है। मतलब कि आपकी एक रो है जिसमें 3 आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कॉलम मतलब 3 कॉलम्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, रो 1 में इंडेक्स 0 पे है, एंड द सेकेंड वन हम मैं कहता हूँ कि क्या कहूँ मैं, सी के नहीं कर लेते हैं, कैन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, एंड ब्रैकेट्स क्लोज, इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। याद रखना कि देयर आर 2 कर्ली ब्रेसेस ओवर हेयर जब आप 2 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे यूज़ कर रहे होते हो। एंड अब मैं ये जो कहना है इसको मैं काई में भी बदल सकता हूँ, या बिकॉज एरे की कैरेक्टर एरे की जो लेंथ डिफाइंड है, ठीक है, वो 4 - 1 है, बिकॉज जो 4th आपका एलिमेंट होता है वो हमेशा आपका नल होता है, मतलब कि \0। सो उससे उसके पहले आप करेक्टर्स कर सकते हो, मतलब कि आपने यहाँ पे 4 आपकी
कॉलम्स को आपको लग रहा होगा डिफ़ाइन करता है, लेकिन वो कॉलम्स नहीं, वो एक तरह से आपकी साइज़ ऑफ द स्ट्रिंग को डिफ़ाइन करता है। और अगर आप इसको साइज़ ऑफ द स्ट्रिंग के तौर पे समझोगे ना, rather देन कि आप कॉलम समझते हो, तो you'll get a bit confused। ठीक है, अब कैन के बाद ना यहाँ पे आपका कैन तो स्टोर हो रहा है, ठीक है, सेकंड स्ट्रिंग में, लेकिन साथ साथ आपका ये भी स्टोर हो रहा है, दिस इज़ नल। ठीक है, और ये आपकी चौथा एलिमेंट है आपकी दूसरी रो का। ठीक है, और ये ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट हो जाएगा, मैं ग्राफ पे भी इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा और फिर हम फंक्शंस पे आएंगे। ठीक है, एंड एक और चीज़ भी है, आप इस कैन की एन को ख़त्म कर दो, आप बस ये कर लो, दैट विल वर्क एज वेल। ठीक है, क्यों वर्क करेगा? बिकॉज अब आपकी दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट डिफाइन ही है। आपने ये बात पढ़ी हुई है अपने वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल एरेज में कि अगर आप फॉर एग्जांपल वन डायमेंशनल कोई भी इंटीजर एरे लेते हो, ठीक है, और आप उसमें ज़ीरो और ज़ीरो मतलब कि बस ज़ीरो को लिख देते हो या वन लिख देते हो या फाइव लिख देते हो, और आप सिर्फ आपको फॉर एग्जांपल 10 एलिमेंट्स की एरे है, इंटीजर एरे है, और आप उसमें सिर्फ एक वैल्यू को, एक पहले एलिमेंट को आप इनिशलाइज कर देते हो 2 से, 1 से, 5 से, 0 से, तो बाकी सारे एलिमेंट्स, ठीक है, रिगार्डलेस कि आपने क्या वैल्यू पहले एलिमेंट में डाली है, आपने चाहे 10 डाली है, 100 डाली है पहले एलिमेंट में, आपके बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो से इनिशलाइज हो जाते हैं। यहाँ पे आपके बाकी सारे एलिमेंट्स नल से इनिशलाइज हो जाते हैं। ठीक है, विच इज़ \0, सॉरी \0 इस तरह है। ठीक है, नल से। अगर मैं यहाँ का ई भी हटा दूँ, मैं सिर्फ के कर दूँ, तो दैट विल वर्क एज वेल, बिकॉज बाकी मेरा जो अगला ब्रेक है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि हर कैरेक्टर एरे को एक ब्रेक की ज़रूरत होती है, एक ब्रेक करने के लिए एलिमेंट की। कैरेक्टर एरे का ये वाला मतलब कि स्ट्रिंग जो है, इसका एंड यहाँ पे हो रहा है, इसका इख्तिताम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जैसे कैन वाली थी तो इसका इख्तिताम एन के बाद अगले एलिमेंट से हो रहा था जो नल था। ठीक है, नल आपका बताता है कि आगे कुछ नहीं है। ठीक है, अब के है, उसके आगे नल आ जाएगा। ठीक है, उसके अगले वाले में भी नल आ जाएगा, उसके अगले वाले में भी नल आ जाएगा। आपका अब यहाँ पे स्टोर होगा के 0 0 0 0। ठीक है, 4 एलिमेंट्स हो गए, एक के हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब वो कंपाइलर क्या करेगा, वो के पढ़ेगा, दूसरी रो में आएगा के पढ़ेगा, फिर आगे वो देखा ओ नल है, ठीक है चलो बस ख़त्म करो, इसको बंद करो। ठीक है, तो दैट नल हेल्प्स अस टू नो कि आपका ये आपकी स्ट्रिंग ख़त्म हो गई है। ठीक है, एंड इट डजेंट मैटर कि आपका साइज़ या आपका जो आपकी लेंथ है उस स्ट्रिंग की, ठीक है, वो कितनी है, आप के पे भी ख़त्म कर सकते हो। आप इसको 100 लिख देते, ठीक है, 100 कर देते आप इसको, और आप जितना मर्ज़ी लंबा नाम लिख लो, 100 मतलब कि उसमें कैरेक्टर्स होने चाहिए, 100 से कम भी हो सकते हैं, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते बस। ठीक है, 100 सॉरी 99 बिकॉज द लास्ट एलिमेंट विल बी योर नल।